राम गुप्ता जी, कुछ तो दिल्ली के अंदर चल रहा है, और वो जो कुछ चल रहा है उस पर रोटियां सेकने के लिए भी सब लोग तैयार हैं। आखिर ऐसा क्यों कि दिल्ली के अंदर जेएनयू में ही नारे लगते हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं ये सही है? ऐसा क्यों कि तुर्कमान गेट पे अगर अतिक्रमण हटाया जा रहा है और पथराव होता है तब भी कहते हैं कि नहीं ये तो ठीक ही है भाई, लोगों में तो रोष है इसलिए ये सड़कों पे आए हैं? आखिर हर गलत चीज को गलत क्यों ना कहा जाए? संजय जी, नेटवर्क 10 के इस डिबेट प्रोग्राम को देश विदेश में देख रहे लाखों करोड़ों दर्शकों को, आपको और इस प्रवक्ता पैनल पे सारे बैठे हमारे मित्रगण, उन सभी को आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का राम राम। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में जहां जहां भी पिछले 12 सालों से भारतीय जनता पार्टी उर्फ भारतीय घंटा पार्टी उर्फ भारतीय तड़ीपार पार्टी उर्फ भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा जो सरकार चल रही है, और खास करके दिल्ली में ये चारों इंजन काम कर रहे हैं, उनके काम करने के क्रोनोलॉजी को आपके दर्शकों को आज समझना चाहिए। अत्याचार करना होता है तो ये दिन में पक्के तौर पे करते हैं, और अगर इन्हें षड्यंत्र करना होता है, लूटपाट करना होता है, डकैतों की तरह डकैती डालनी होती तो अक्सर ये रात में ही जाते हैं चोरों की तरह। ये पहली बार नहीं हुआ। अभी आप ही हाल ही में देख लीजिए जेएनयू में क्या हुआ। जेएनयू में नारे लगते हैं, नारेबाजी होती है और मुंह में कपड़ा बांध के जाते हैं। मैं दावा करता हूं अगर किसी भी जांच एजेंसी में अगर थोड़ी बहुत उनकी रीढ़ सीधी होगी और अगर वो जांच आगे करेंगे तो मैं दावा करता हूं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के ही समर्थित लोग निकलेंगे जेएनयू में भी। और अभी ये जो कांड हुआ, ये जो अभी कल, मैं आपको बताता हूं, एक सच्चे लोग होते हैं जो न्यायोचित काम करने वाले लोग होते हैं, वो दिन के उजाले में जाकर के काम करते हैं और उन लोगों को पहले जो है सब समझाते हैं, कन्विंस करते हैं, इसके बाद जो है ये करते हैं। ये नहीं होता। ये कौन से लोकतंत्र की बात है, कौन से संविधानिकता की बात है कि भैया तुम रात को जाते हो, आधी रात को, और वहां जाकर के बुलडोजर से जो है बना बनाया मकान, बना बनाया दुकान बनी बनी। साफ दिल्ली में 17,000 मकानों और दुकानों को गिराया जा चुका है। हनुमान मंदिर आप देखिए, झंडा वंदन का हनुमान मंदिर जो है ढा दिया गया। कितने साल पुराना, लगभग बताते हैं कि कम से कम 2000 साल पुराना जो मंदिर था वो, उसमें जो है ये कर दिया गया। ऐसे कितने, पत्थरगंज का मंदिर, वहां भी ऐसे ही इन्होंने किया। तो दरअसल ये क्या है कि ये राष्ट्रवाद के नाम पर और ये धर्म के नाम पर ये जो दंगा फसाद का काम किया जा रहा है, असल वजह ये है कि मूल मुद्दों से भटकाने के लिए। दरअसल दिल्ली की ये जो चारों इंजन है, दिल्ली में पहला मुद्दा है प्रदूषण। जिस प्रदूषण के कारण पूरे देश में, पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी की जो ये किरकिरी हो रही है, उससे भटकाने के लिए ये इस तरह की कार्रवाई करते रहते हैं। और दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर का सबसे ज्यादा मुद्दा है। पिछले 12 सालों में आप अगर इतिहास उठा के देखें, अरे आप छोड़ दीजिए संजय जी 12 साल, मैं अभी एक हफ्ते का बता रहा हूं, नए साल का बता रहा हूं। नए साल में 12 हत्याएं हो जाती है दिल्ली के अंदर, और हमारे देश के गृह मंत्री जो है ये विपक्ष की पार्टियों को तोड़ने फोड़ने और उनके विधायक और सांसदों को तोड़ने फोड़ने और खरीदने फरोखने में और चुनाव के तैयारी में लगे रहते हैं। इसी प्रकार से हमारे एलजी साहब है, वो जैसे ही दिल्ली में जो है फुलेरा पंचायत की सरकार बनवाते हैं, इसके बाद वो जो है वानप्रस्थ में चले जाते हैं। मेरे कहने का सिर्फ मतलब ये है कि लॉ एंड ऑर्डर और मूल जो दिल्ली के मुद्दे हैं, उन मुद्दों से भटकाने तो अतिक्रमण मुद्दा नहीं था दिल्ली का राम गुप्ता जी? भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर चल गए, ये मुद्दा नहीं था? अतिक्रमण एक मुद्दा नहीं है दिल्ली का? बिल्कुल। एक मिनट, अगर तुर्कमान गेट पर अतिक्रमण को तोड़ने के लिए गए, रात में गए, दिन में गए, अगर तोड़ा जा रहा है और ऐसी चीज तोड़ी जा रही है और भड़काने की कोशिश होती है, यह कहा जाता है कि मैं मस्जिद तोड़ दी है, तो ये मुद्दा नहीं है, ये दिल्ली का नहीं है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मुद्दा है। अतिक्रमण है अगर, तो उसका एक तरीका है। हाँ, क्या तरीके होने चाहिए? तरीका ये, बिल्कुल मैं बताता हूं। तरीका ये है कि अगर एमसीडी और डीडीए तब कहता है कि ये भारत सरकार की संपत्ति है, तो अपने पेपर सार्वजनिक करे और ये बताइए कि चलते कोर्ट में केस चल रहा है,
कोर्ट में केस चल रहा है और अगली तारीख 22 अप्रैल की लगी हुई है, और तुम जाकर के गुंडागर्दी करते हुए अभी मतलब रात को दर्द जाकर के जायज है। बुलडोजर